रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो किस तरीके से इमेज बनती है ना, तो उसके रूल्स हैं, ठीक है, कि लाइट किधर से आएगी तो कहाँ जाएगी। तो रे अगर, सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल होगी लाइट, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से, ठीक, फोकल पॉइंट, तो यहां से होके गुजरेगी अगर पैरेलल होगी। एक चीज समझ में आ गई आपको बात, तो यहाँ यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ऐसे ही अगर कॉन वैक्स मिरर है, कौन सा, कॉन वैक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है, केव की तरह, कॉन केव मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। तो डाइवर्ट कैसे होगी, कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है और डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। तो अपीयर्स कहां से हो रही है, फोकस से, यहां पे लिखा हुआ भी है, इन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रही है, कहां से हो रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड रूल। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये सीबीएसई में तो पूछे नहीं जाते, आरबीएसई में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, मगर फिर भी ये रूल पूछे नहीं जाते, मगर याद जरूर रखना होता है, क्योंकि आगे जाके इमेज इससे ही बनेगी पूरी। सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर लाइट रे फोकस से होके गुजर रही है तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल। पहले क्या था, लाइट रे यूं जा रही थी और फोकस से होकर गुजर रही थी, और अब क्या है, फोकस से अगर आ रही है लाइट, फोकस से होते हुए गुजर रही है, देन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे यहाँ पे भी है, अगर लाइट ऐसा लग रहा है फोकस पे पड़ने वाली है तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बड़ी सीधी सीधी बात है, इस डायग्राम को याद रखना है। डायग्राम याद रहेगा, अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर आपको बोलना है या फिर लिखना है या एक्सप्लेन करना है। लिखना अपनी लैंग्वेज में है, ये अगर रट्टा लगाने बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसे आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इन डायग्राम्स को आप बाय हार्ट लर्न कर लें। अब थर्ड रूल कहें कि अगर लाइट रे कहां से होके गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही, तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है तो वापस वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस जहां से आई थी वहीं चली जाएगी, ठीक है। यहां से आई और यहीं वापस चली गई, ठीक। ऐसा ही है कि कौन वैक्स मिरर के अंदर क्या है, अगर ऐसा लगेगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलने वाली होगी ऐसी लाइट रे, वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक पीछे हो जाएगी। तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो सेम पाथ के ऊपर रिटर्न बैक हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको ये लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, जो सेंटर के ये से भी लिख सकते हो, जो लाइट सेंटर की कर्वेचर के ऊपर से जाएगी वो वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। खुद के नोट्स बनेंगे ज्यादा अच्छा, और डायग्राम तो याद करना। लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना कि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइट रे कहाँ पे गिर रही है, पोल के ऊपर जा रही है, ठीक है, पोल के ऊपर जा रही है तो क्या होगा, पोल पे जा रही है तो वो ए से चली जाएगी। ये ए से चली जाना मतलब क्या होगा, अगर ये पोल पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी ना आई, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये जाने वाली रे एंगल बनाएगी आर, तो आई और आर ये दोनों इक्वल होंगे। ये सबसे बढ़िया बात है, अगर पोल के ऊपर आई लाइट तो वैसे का वैसे ही निकल जाएगी, मतलब ये जो बीच की प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम होंगे। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी यही केस है, आई और आर सेम होंगे, ठीक है। यहाँ दे भी रखा है कि ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी,
ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ऐसे हो जाएगा, और आई और आर दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें।